हेलो फ्रेंड्स। इस डिस्कशन में हम लीगल फॉर्म्स ऑफ एमएफआईज की बात करेंगे। यानी जो एमएफआई इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, इंडिया में या इंडिया से बाहर भी जो ऑपरेट कर रही हैं, वो किस तरीके से मतलब कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं। तो उनकी थोड़े बैकग्राउंड, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो लीगल फॉर्म्स हैं उनकी, उसको देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मेनली जो माइक्रो फाइनेंसिंग जो सेक्टर है वो अपने कुछ पॉइंट्स की वजह से बड़ा फेमस है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है जो ये अपने क्लाइंट्स को चार्ज करते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो बहुत हद तक बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड हेंस एमएफआईज जो है उन लोगों को रूरल एरिया के अंदर ही पेनिट्रेट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो दूसरे एरियाज में उनको माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए जो रेट्स वो चार्ज कर रहे हैं वो शायद वायबल ही नहीं है। और ये अपनी इनकी कोर एक्सपर्टाइज ही यही है कि ये रूरल एरियाज में इंटीरियर में जाके जो टारगेट ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको असेस कर पाते हैं और उसको लेंड कर पाते हैं और रिकवरी भी अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये पॉइंट है हमारा। एक अगला पॉइंट है कि जो लोगों की अवेयरनेस नहीं है उसकी वजह से भी बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तो अगर लोग एजुकेटेड हों तो उनको कहीं ना कहीं सिस्टम पता चलता है, बट रूरल पार्ट में जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये भी एडिशनल चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। अ, अब हम चलते हैं किस किस लीगल फॉर्म्स में एमएफआईज ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने पहले अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सोसाइटीज़ के फॉर्म में हम लोग अपने आप को रजिस्टर कर लें। एंड देन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर पूरा प्रोसेस होता है कि आपको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लेके आने होते हैं। उनमें से कोई मतलब डिफरेंट जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं वो लोग आगे आते हैं। तो ये लोग अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है उसमें हर कोई मेंबर कंट्रीब्यूट करता है कुछ कुछ अमाउंट कैपिटल का। जो टोटल कैपिटल इकट्ठी होती है उससे ये अपनी म्यूचुअल गोल्स के लिए काम करते हैं। और जब वो कम पड़ता है तो फिर ये कहीं से बाहर के सोर्सेज से फाइनेंसिंग करते हैं। तो इंडिविजुअल फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, ये ग्रुप फाइनेंसिंग हो रही है जो एक सोसाइटी के फॉर्म में। तो इनको मार्केट से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करना अलाउड नहीं है। हाँ, मेंबर्स अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो अलाउड है, लेकिन अगर ये पब्लिक से एट लार्ज लेने की बात करें तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, ये खाली मेंबर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। सेकंड फॉर्म है हमारा ट्रस्ट, जिसमें आप ट्रस्ट की तरह से अपने को रजिस्टर करते हैं। इसमें कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये इनको भी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए एंड डिपॉजिट कलेक्शंस के लिए नहीं अलाउड है। और ये थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि जब तक आप पब्लिक से डायरेक्टली रेज नहीं कर पाएंगे पैसा, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है थ्रू बैंक रूट बहुत हाई होने वाली है। क्योंकि उनको अपना मार्जिन लेना है, उनको रिस्क की प्रोविजनिंग करनी है, उनको अपने फर्दर क्लाइंट जहाँ से वो पैसा ले रहे हैं उसका भी हमें प्रोविजनिंग करना। तो ये बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, और ये बड़ा लिमिटेड स्कोप है एक्सपेंशन का, एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, वो सेक्शन 25 कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये मेनली फॉर्म होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनीज की तरह से, है ना। सो इसको जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 8 टाइप जो कंपनीज होती हैं उसके वो ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर है। इनका पर्पस जो होता है वो प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस एंड रिलीजन है। और अब इसमें कहीं ना कहीं देखें, ये सब जब चीज़ें कर रहे हैं तो एक रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी है, बट वो कंपैरेटिव टू ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़ उतना इजी नहीं है। चैलेंजेस तो हैं इसमें, नो डाउट। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, मेनली लोग जो इस एरिया इस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो नए सिरे से कंपनी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 25। वो अपनी कंपनीज को, एग्जिस्टिंग कंपनीज को जो कि प्रीवियस मॉडल्स में रजिस्टर हुई है, जैसे ट्रस्ट में है या आपके सोसाइटीज़ में है, उन्हीं को ये सेक्शन 25 में कंपनीज अंडर लाइक सेक्शन 25 की कंपनी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इसको भी वही चैलेंज है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अलाउड नहीं है, डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग हाई रहने वाली है। और इस टाइप की कंपनीज अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें हम एक्सक्लूडेड सेक्शन को इंक्लूड करने की बात करते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से इन्होंने अपने प्रोसेस में डिलीवर किया है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमें बहुत तगड़े से कंट्रीब्यूट कर रहा है। एन बी एफ सीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो मॉडल है एम एफ आई का, दैट इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट वन। यानी आप देखेंगे कि टोटल जो बेनिफिशरीज हैं ये एम एफ आईज का टोटल जो आउटरीच है टू विलेजेस एंड पुअर पीपल, उसमें आपको पता चलेगा कि एम एफ आई स्पेशली एन बी एफ सी मॉडल में जो ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर द लाइक बिगेस्ट स्टेक होल्डर। इनके पास ये सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। अब इनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट इसलिए क्योंकि आर बी आई से कनेक्टेड है। आर बी आई से कनेक्ट होना मतलब उनके
ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को आपको करना है तो उनके स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उससे। इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो आपको 5 करोड़ लेके आना है, अगर वो आप किसी भी स्टेट में इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें, वो 2 करोड़ हो जाती है कैपिटल रिक्वायरमेंट जब आप स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट मीन्स 7 सिस्टर स्टेट्स। आप देखें उस एरिया में आपके पास बहुत सारी कंपनीज नहीं है, एरिया भी बहुत बड़ा, वो सारा नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अगर आप देखें कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं। तो वहाँ पे किसी को भी अगर अलाउ करना है या किसी को मोटिवेट करके लेके जाना है तो उनको कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। तो वहाँ हमने जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखी है कम, क्योंकि हमारे वहाँ पे पेनिट्रेशन अभी नहीं हो पाई है एमएफआईज की। नेक्स्ट, इन कंपनीज को भी हम डिपॉजिट रेज करने के लिए नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है। सारे वैसे ही चल रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से लाते हैं? ये डिबेंचर इश्यूज करते हैं, ये बैंक से लोन की फॉर्म में पैसा उठाते हैं। तो बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के जो टारगेट होते हैं उसमें ये माइक्रो फाइनेंसिंग भी एक सेगमेंट है। तो वो अगर डायरेक्टली नहीं दे पा रहे हैं तो वो इन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को जो लेंड करते हैं उससे ये लोग आगे कस्टमर्स को बेनिफिट कर पाते हैं। तो इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद वही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बार फिर से रिपीट हो गई है। ये महाराष्ट्र के स्टेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाली एमएफआईज मिलेंगी। ठीक है, इनमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बिल्कुल बेयर मिनिमम है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नहीं है। आप समझें, अगर आपको फ्रीडम है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखें, इसकी इस टाइप के इंस्टीट्यूशन को हम शेडो बैंकिंग के अंदर रख सकते हैं जहाँ पे आपके रेगुलेटरी नॉर्म्स नहीं है। बट इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस वॉलेटाइल भी हो सकते हैं कि इनकी वजह से कोई मार्केट में क्राइसिस ट्रिगर हो जाए और सबके लिए लॉसेस हो जाए। तो वो है। बाकी इनको अलाउड है कि ये अपने मेंबर्स से, बाहर से नहीं, मेंबर्स से पैसा ले सकते हैं। और इनके स्केलिंग अप और एक्सपेंशन के लिए थोड़ी सी चीज़ें इजी हैं। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप अगर मेंबर्स बढ़ाते जाएं, कैपिटल आता रहेगा, और जैसे जैसे कैपिटल आता रहेगा तो वो अपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं। एंड ये महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया में ज़्यादा थोड़ा एक्टिव है ये मॉडल। सो इसके साथ लेट्स एंड अप। थैंक यू।